आ गया हरामी वापस। ऑर्टन वापस आ गया फाइनली। इतने हफ्तों बाद एक्चुअली कितना 1-2 महीने बाद नहीं 7 weeks. 7 weeks is a long time for Randy Orton to not be on WWE. ऑर्टन मेरे ख्याल से ऑर्टन की जरूरत थी। मैं बहुत खुश हूँ। वो RKO इतना मजा आ गया दोस्त। उन लोग ने जो the way they set up the whole Randy Orton Matt Riddle the feud which is now slowly building up जो ये दोनों I think जो SummerSlam पे यही होने वाला है Randy Orton versus Matt Riddle sorry। और वैसे भी ऑर्टन की ज़रूरत है पेपर व्यू में, क्योंकि 7 weeks वो ना ही टीवी शोज पे थे ना ही पेपर व्यूज पे, तो वो ऑर्टन रॉ पर ज़रूरत है इसकी। मतलब रॉ में दम नहीं है वो। अगर तुम रोस्टर्स देखोगे हमारा एक ही चल रहा है बॉबी लैशली और तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है बिल गोल्डबर्ग की। बट अगर ऑर्टन आए क्राउड को देखो जिंदा हो रहे हो लोग। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहले चल रहा है ऑर्टन आता है RKO। बिल्कुल सही। तो बेसिकली जिसने नहीं देखा उसके लिए रैंडी ऑर्टन इज बैक ऑन रॉ एंड वो आए और ही हैड अ स्मॉल स्टिफ विद AJ Styles and Omos and Matt Riddle made the save and so the match was made कि Orton will face AJ Styles for the main event पेपर व्यू caliber match। ये WWE का बहुत गलत ये गुस्सा आ रहा है कि this pay-per-view caliber match तुम नॉर्मल रॉ को दे रहे हो। लाइक नहीं बिल्डअप भी नहीं उसका। छोटा सा बिल्डअप चल रहा था यार इधर उधर। हाँ बट इतना बड़ा कैलिबर का मैच तू नेक्स्ट वीक डाल, 2 हफ्ते बाद डाल। चल समरस्लैम में नहीं डाल रहा है ठीक है, रॉ पे डालना चाहता है रेटिंग बूस्ट करने के लिए ठीक है, प्रमोट तो कर। Anyways, Randy Orton did get the win in the match. Cheers to that. And finally he turned on Matt Riddle and Matt Riddle. What they call him, Riddle. I think so. But bro. But they call him Riddle, okay. And he gave him the RKO and Raw goes off the air. After which is very interesting. Once Raw went off the air. I can see you. Can you hear me? यार चलो ठीक है ऑफ एयर था बट बेसिकली पब्लिक को खुश करने के लिए वही मतलब बट मैं एक ही चीज तो मेरा भाई मेरा भाई मैं पहले आरके दूंगा ना बाद में गले मिलेगा वो यार I thought the whole it was a fun thing for the audience there। उनको मजा आ रहा है वो देखने में। So John Cena comes in और फिर वो Randy Orton और Matt Riddle से गले मिलते और तीनों गले मिलते and everybody is happy and the show goes off air। But not off air, sorry, people go home, the show is already over। What do we have next yaar? Next is the interesting part, Bray Wyatt। Now for y'all जो नहीं जानते, Bray Wyatt was released by WWE last month। Yes। और तब से उनका कोई ट्वीट नहीं आया था और no है ही नहीं न्यूज़ में, nothing on social media। अब एक उम्मीद जागी है, उनका एक ट्वीट आया है एक मास्क के साथ। अब ये किसी को नहीं पता कि वो WWE रिटर्न जा रहे हैं, AEW आ रहे हैं या कोई और प्रमोशन जा रहे हैं, इसमें क्लैरिटी है नहीं फिलहाल तक। बट एक बात क्लियर है कि इनका इन रिंग करियर खत्म नहीं हुआ है अभी। वो हिंट हमें ये मुझे फील हो रहा है कि one interesting comment was also made by I think so it was Vince Russo as per Wrestling Inc where he openly said कि Bray Wyatt जो है वो इतना गुड एक्टर, he is such a good personality means अगर वो wrestling भी छोड़ दे so he can do many things as movies and his own shows and there's a lot of things that he can do। मतलब वो मूवीज तो जा ही सकता है। I mean he's a very good actor, डिनाई नहीं करेगा। डेली रॉ पे भी वही नज़र आता है, तो फील्ड का कैरेक्टर पुल करना इतना आसान तो नहीं है। और ठीक है ऑप्शन है बट फ्रैंकली अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा इंटरेस्ट। Yeah, you can say that. But what do you guys think about Bray Wyatt and his mask? You can leave some comments below and then maybe we can make another video just specifically on what Bray Wyatt will do and where he'll go, etc. etc. Yes. Moving on, and it was AEW Dynamite. Yes. This is
our favorite show by the way, and it's not that we are biased. हम WWE भी देखते हैं, NJPW भी देखते हैं, और Ring of Honor देखते हैं, हम सब देखते हैं, but we love our Dynamite. It's time to fight at Dynamite. And what a way to open the show. The Elite Squad, Kenny Omega and the Young Bucks. भाई तू उनका फेवर नहीं लेना, किसका? सिर्फ बड़े स्टार्स है वो Kenny Omega AEW चैंपियन भाई, वो अगर मैच में देखा जाएगा दो उन लोग स्टार्स है. नहीं यार, वो स्टार्स थे इसलिए ये स्टार्स बने. फॉर एग्जांपल लेट मी फिनिश नो, तो वो जो मैट साइडल और कौन था वो दूसरा, Dante Martin. So basically Dante Martin was the star of this match. मतलब मूव्स अगर देखोगे एज फॉर अ यंगस्टर, वो जो उसने मूव्स किए भाई, मैं हॉस्पिटल में होता अगर मैं उसके एक मूव ट्राई कर दूँ. Especially the top rope Hurricanrana when he jumped off the ring straight onto Kenny Omega. That was beautiful. But then you have to also see that this is how stars are built. ये जो Kenny Omega है और नहीं, ऑफ कोर्स Young वो लोग Bucks है. पुश कर रहे हैं उसे, मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगा कि इनकी वजह से उनको पुश मिल रहा है, वो है ज़रूरी. बट वो जो उसने किया है, मतलब देखो वो पुश है, बट वो जो मूव्स करना भी खुद के ऊपर है ना. yeah, वो मैं समझ गया. लेकिन anyways, it was an elite level match of course. It has Kenny Omega 5-star matches. Any match with Kenny Omega in. And not to leave the others behind, Darby Allin came to the ring and he was facing this guy Daniel Garcia. Daniel Garcia. You all have to check him out because he's an exceptional technical wrestler. Amazing match. I think it would have been an upset अगर It was very Daniel close. Garcia जीता, but बहुत ही close match. डार्बी एलन को उसने जो टेक्निकली टेक डाउन किया है, स्पेशली जब उसके हैंड इंजरी का फायदा उठाया वो एक दो मूव से, और उसने वो बरकरार अटैक रखा उसके हाथ पर कि वो डोमिनेट कर सके उसको. एक हाथ का मूव उसे वीक करा के उसका एडवांटेज कैसे ले, मतलब वेरी स्मार्ट. एक और बात ये देखना है इधर कि डार्बी एलन इज नाउ दैट ही इज ये पोजीशन में आ गया है जो उसको ये पुश मिल चुका है कि ही इज अ सुपरस्टार. They've made him and now he is pushing talent and he did it beautifully by selling this guy's offense. ये AEW के लिए बहुत अच्छा है कि इनके पास अब जो डेवलपिंग स्टार्स थे वो अब सुपरस्टार्स बन गए हैं. अब वो नए टैलेंट्स को पुश कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फायदा है AEW के लिए. And speaking of stars, the biggest as for me, this was like the main event with Britt Baker और वो ये करेगा अभी. What the fuck is it? You just had to see it, like जैसे उसका म्यूजिक बजा, the crowd with the towel, the cheer, the emotions. मैं actually मेरे आंखों में आकर इधर रुक गया कि मैं बस वो ड्रॉप गिरने ही वाला था नीचे. I literally had goosebumps. Crazy. Women wrestler AEW अभी भी डेवलप कर रहा है, वो डिवीजन एस्टैब्लिश्ड नहीं है, उसमें इस बंदी की एंट्री म्यूजिक, वो क्राउड सपोर्ट, वो ओवेशन, वो नॉइज, क्रेजीनेस. मतलब मैं बाहर बैठकर देख रहा हूँ, मैं अगर उधर क्राउड के बीच होता तो मैं रो देता. And not only was it was a big moment. Like ये ऐसा moment था because for a women wrestler like Britt Baker, इसके पहले जब मैं as far as मैं जो सोचता हूँ Becky Lynch gets this kind of reception जो अभी इसको मिल रहा है. So it was not only that big reception, it was also so emotional. उसके parents थे उधर, उसके friends थे, and it was a hometown. You'll have to go watch it if you all have not watched it. It was an amazing segment on AEW Dynamite. And yes. What we have next? Next is we won't talk about much because I think we should hold that up. We'll just announce this across to you. Christian Cage will be going for the AEW World Title against Kenny Omega. This is announced. We will be doing another video tomorrow, specifically on Rampage, and we'll actually Cage and Omega are also going on All Out for the AEW title, but.
For the For TN Rampage, Impact there is Impact title. We'll be talking more about it tomorrow. and yeah, that would be more better for all Yeah, clubs just and like one we will club. just focus on Rampage tomorrow. But today we just want to drop the news across कि All Out से पहले Rampage पर क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा का एक मैच होगा और वो होगा Impact टाइटल के लिए. उसके बाद हम लोग All Out में फिर मिलेंगे AEW टाइटल के लिए. Rampage में हिंट दे देगा कि All Out पे क्या हो सकता है. Yeah, there could be a possible Just- Adam Page thing. Yeah. You never know. You never know. And finally, the 5 labors of Jericho. I was waiting for it, bro. This is an I MJF was fan. waiting for you, A bro. big MJF fan. He's better than you. And you know it. He or you? Bye bye. He or you? Jericho fans. The legend of Jericho. Okay, I think so that's It's- enough. They want to go more. Oh. Scary. So yes, Jericho has finally completed his 4 labors of Jericho. 4 labors of Jericho, and now his 5th labor is MJF. Not this guy. This, like, ignore him. So the stipulation for the match is he can't use the Judas effect, and more importantly, he can't come out to his theme music. So It will be the silent. There will be no Judas in your mind. You'll walk alone क्या बोल blank. रहा है तू? कितना पिया है? Blank. जेरिको एंटर करेगा ब्लैंक. वो क्राउड क्या गाएगा? म्यूजिक ही नहीं है. चिल्लाओ Yeah, भाई. so that is the twist. तू समझ ना वो माइंड गेम साइको. हाँ तो MJF फैन है, ये बच्चे लोग नहीं समझेंगे. So basically the idea according to me is he will come out, but regardless of music not being there, the crowd will sing. So that will get more impact. And you see That mark my words. will still be empty. That power won't be there. Though you can sing whatever you want, there is no Judas with you this time. Hey, Generation Z. There is no Judas. Remember Generation that. Z. Generation Z. Remember that there is 1995 no Judas. baby. Okay. There is That's no all we Judas. have. This guy seems a little drunk. We will see you next time tomorrow. Till then, take care. Have fun.